जय हिंद सर। जय हिंद। सनी, हमें इंटेलिजेंट एजेंसी से खबर मिली है कि तुम्हारे एरिया में एक आतंकवादी घुस चुका है। तुम कहते थे ना सनी कि मुझे एक मौका दीजिए सर, मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे बॉर्डर पर जाना है। वो वक्त आ चुका है सनी, जाओ और अपना फर्ज निभाओ। ओके सर, जय हिंद। रजत, कर्नल साहब की कॉल आई है, हमारे एरिया में कोई आतंकवादी घुसा हुआ है। क्या आतंकवादी? और हमारे एरिया में? हाँ, हमें चलना होगा रजत। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान को मुट्ठी में करने का अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है भाईजान। सुभान अल्लाह। सब अपने अपने हथियार निकाल कर रखो। ठीक है भाईजान। हिंदुस्तान पर फतह हासिल करने का समय आ चुका है। लगता है हिंदुस्तानी कुत्ते आ रहे हैं। और भाई मुल्ले कहाँ आ रहा है? सालों कसाईयों, काट के गोश्त की दुकान पे टांग दूंगा, ज्यादा चबड़ चबड़ करी तो। अच्छा, मैं तो डर गया। वाह, धर्म धर्म धर्म। मैं भी किसी धर्म का हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो इंसान बनना सिखाया है। तुम कौन से धर्म के हो जो हैवान बन गए? हे फौजी, जा अपना काम कर, देश को बचा, बॉर्डर पे जाकर यहाँ भाषण मत झाड़। सही बात है, देश को संभालने का ठेका तो हमने ले रखा है। तुमने तो हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है ना। ठीक है, देश संभालेंगे और मरते दम तक संभालेंगे, लेकिन आज इनकी गंदी ईगो साफ करते हैं। आ जाओ, पहले तुम ही आ जाओ। बहुत हिंदू मुस्लिम करते हो ना, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। क्यों करते हो ऐसा? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने देश के लोगों पर हाथ उठाते हुए। आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ इन सब मुसलमानों को खत्म करके ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। अच्छा, और तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इन सारे हिंदुओं को खत्म करके ये देश एक मुस्लिम देश बन जाए। वाह। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी भगवत गीता पढ़ी है? ठीक है ठीक है। अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी कुरान शरीफ पढ़ा है? शायद पढ़ाई की होती तो इंसान बन जाते। धर्म तो इंसान बनना सिखाता है। तुम जैसा जानवर तो नहीं जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हो। ना कुरान में लिखा है कि किसी के धर्म को बुरा बोलो, और ना ही गीता में लिखा है कि किसी के धर्म को बुरा बोलो। चलो मान लिया, सारे मुसलमान मर गए, सब खत्म हो गए, यही चाहते हो ना तुम? क्या उससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? फिर तो जातिवाद और बढ़ जाएगा। अरे नेताओं की रोटी कहाँ से सीखेगी? जितने तुम्हारे सर पे बाल है ना, उससे कहीं ज्यादा जातिवाद है इस देश में। चलो तुम भी मान लो, मार दिया तुमने सारे हिंदुओं को, खत्म हो गए सब हिंदू। क्या उससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, जातिवाद और बढ़ जाएगा। हमारा देश डूबता चला जाएगा।
हमारे देश की पहचान एकता है। हम सब एक हैं, तभी ये भारत देश है। समझ रहे हो ना तुम? अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो है हिंदू राष्ट्र नेपाल। जाओ, चले जाओ नेपाल। और अगर तुम्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो जाओ पाकिस्तान, लेकिन हमारे देश में गंदगी मत फैलाओ। हमारा भारत देश सभी धर्मों से बनता है, कभी एक धर्म से हमारा भारत देश नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम फौजी बॉर्डर पर तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। अगर तुम ही आपस में लड़ने लगोगे तो हम फौजी कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम फौजियों का कोई धर्म नहीं होता। हम फौजियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हैं। वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होता। मत लड़ो, हम फौजियों को बहुत तकलीफ होती है। हम फौजी खड़े हैं वहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम ऐसे ही आपस में लड़ोगे तो हम टूट जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मत लड़ो। अगर तुम्हारे दिल पे कोई ठेस पहुँची हो तो हमें माफ़ कर देना। चलो भाई। वो हिंदुस्तानी कुत्ते आ रहे हैं ना, हमें उनसे छुप कर रहना है। चलो वहां पर छुप जाते हैं, जल्दी आओ। चलो मुन्ना, कल 26 जनवरी है और इन हिंदुस्तानी कुत्तों को मारकर भाईजान को खुशखबरी देनी है। आमीन आमीन। खुदा बख्श, गोली का निशाना चूक गया है। जा उन हिंदुस्तानी कुत्तों का ध्यान भटका और अपना फर्ज पूरा कर। जा खुदा बख्श। इतना दर्द क्यों सहन कर रहा है तू फौजी? बता दे अपने देश की इंफॉर्मेशन। तूने फौजियों को इतना कमजोर समझा है क्या कि अपने देश से गद्दारी कर लेगा? टाइम खराब कर रहा है, मार दे मुझे। भाईजान, ये कुछ नहीं बताएगा, मार दो इसे। हाँ फौजी, तो तू कुछ नहीं बताएगा। मुन्ना, इसको मारना ही पड़ेगा। मार दो भाईजान। फौजी, तेरी कोई आखिरी इच्छा? तेरी क्या इतनी औकात, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? चल फिर भी आखिरी बार माँ से बात करा दे। चल बता अपनी माँ का तो नंबर। 88 99 17 49 12। हेलो हेलो, कौन? आपकी आवाज नहीं आ रही है। माँ, सनी, तू है बेटा? बेटा तू कब आ रहा है घर?
मुझे माफ कर दे माँ। ये जन्म मैंने धरती माँ को दे दिया है, देश के नाम कर दिया है, लेकिन मैं अगला जन्म खुदा से तेरे लिए ही मांग के लाऊंगा माँ। तू क्यों रो रहा है बेटा? इस तरह से बात क्यों कर रहा है सनी बेटा? बस मुझे माफ कर दे माँ, मैं जरूर लौट के आऊंगा और अगली बार तेरी कोख से ही जन्म लूंगा माँ। फौजी, तेरा टाइम ओवर हो गया। फौजी, अब तेरे जाने का वक्त हो गया। अल्लाह तुझे जन्नत में जगा दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की